वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लोरीन डोजिंग सिस्टम क्या होता है। एसटीपी प्लांट में क्लोरीन डोजिंग सिस्टम क्या होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लोरीन डोजिंग सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरीन को एसटीपी प्लांट में क्यों डोज किया जाता है। इसका सीधा आंसर है, क्लोरीन को एसटीपी प्लांट में पानी को साफ करने के लिए डोज करते हैं। और पानी को क्लोरीन कैसे साफ करता है, तो पानी में प्रेजेंट जो भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल करके पानी को साफ करता है। इसलिए क्लोरीन को हम एसटीपी प्लांट में डोज करते हैं। यहाँ पर फिगर के थ्रू बैक्टीरिया को क्लोरीनेशन के द्वारा किल करते हुए दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्लोरीन जो होता है फ्री फार्म में डोज की जाती है कि नहीं की जाती है। तो इसका आंसर है कि क्लोरीन हमेशा कंपाउंड के फार्म में ही इंडस्ट्री में डोज की जाती है। इसको फ्री फार्म में हम डोज नहीं कर होता है। एक एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है और ये पीरियाडिक टेबल के पी ब्लॉक में पाया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 35.5 होता है और इसको हम कंपाउंड के फार्म में डोज करते हैं। जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के फार्म में हम पानी में घोलकर इसको हम डोज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि एसटीपी प्लांट में क्लोरीन को कहाँ पे डोज किया जाता है, मतलब किस स्टेप में इसकी डोजिंग होती है। तो इसका आंसर है टर्शरी स्टेज। एसटीपी प्लांट में पानी का ट्रीटमेंट जो होता है 3 तरीके से होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्टेज में। प्राइमरी फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है और टर्सरी केमिकल ट्रीटमेंट होता है। तो टर्सरी स्टेज पे ही हम क्लोरीनेशन करते हैं या क्लोरीन की डोजिंग करते हैं हाइपोक्लोराइड के फार्म में, जिससे यह बैक्टीरिया को किल करता है और पानी को ट्रीट करता है। अब क्लोरीनेशन टाइम कितना होना चाहिए। क्लोरीनेशन टाइम का मतलब कि क्लोरीन को पानी में टच कितनी देर तक रहना चाहिए। तो इसका आंसर है 20 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट। उसके बाद हम पानी को फिल्टर कर सकते हैं किसी फिल्टर जैसे एसीएफ या पीएसएफ के थ्रू हम फिल्टर करके फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लोरीन का डोजिंग के लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए। तो क्लोरीन डोजिंग के लिए ऑप्टिमम पीएच हमारे पास 5 से लेके 8.5 के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखना है कि क्लोरीन को हमेशा इम्प्योर या डर्टी वाटर को ही क्लीन करने के लिए डोज करते हैं। फिल्टर से पानी को पास होने के बाद हम क्लोरीन डोज नहीं करते हैं। हमेशा टर्सरी स्टेज में वाटर अगर इम्प्योर है उसी टाइम हम क्लोरीन की डोजिंग करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। डोजिंग जो होती है 0.2 से 2 ppm तक करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का कंसंट्रेशन होगा तो ट्रीटेड वाटर जो होगा एसिडिक हो जाएगा, जिसके कारण जो भी पाइप या पंप या अदर इक्विपमेंट होता है उसमें जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ये यहाँ पे फ्लो डायग्राम दिखाया गया है। यह बताता है कि इसमें क्लोरीन डोजिंग हम कैसे सिस्टम में करते हैं। यहाँ पे एक टैंक है जिसमें हम लिक्विड क्लोरीन के मिक्सचर को फिलअप कर देते हैं। वहाँ से एक पाइप निकली हुई है और उससे एक डोजिंग पंप जुड़ा हुआ है और डोजिंग पंप की आउटलेट की लाइन एक दूसरी पाइप से जुड़ी हुई है एनआरबी के थ्रू। और यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल दिया गया है जिससे हम डोजिंग पंप को ऑन ऑफ या इसको रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब इस पंप को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ऑन करने पे क्लोरीन जो है टैंक से निकलकर डोजिंग पंप के थ्रू मेन लाइन में फ्लो करने लगती है और इस तरह से हमारा क्लोरीनेशन होने लगता है। तो ये यहाँ फ्लो डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं हमारा क्लोरीन डोजिंग सिस्टम। क्लोरीन डोजिंग सिस्टम ऐसे वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एफआरसी क्या होता है। एफआरसी का मतलब होता है फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। यह बताता है कि एफआरसी यह बताता है कि इसकी ऑप्टिमम वैल्यू जो होती है 0.2 से 0.3 ppm होना चाहिए। अगर इसके अंदर आता है तो ट्रीटेड वाटर जो है उसमें क्लोरीन का अमाउंट सही है। अगर इस वैल्यू से ज़्यादा आता है तो पाइपलाइन जो होता है उसमें जंग लगने का खतरा रहता है और ह्यूमन के
हेल्थ के लिए भी हानिकारक होता है। अगर एफआरसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे 0.5 से ज़्यादा आ जाती है, तो पानी से क्लोरीन की स्मेल आने लगती है, ओडर आने लगता है क्लोरीन का। अब एफआरसी को रेगुलेट कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए हमारी एफआरसी की वैल्यू 0 आ रही है, पंप 4 एलपीएच पे चल रहा है, 4 लीटर पर हावर पर की इफिशियंसी से चल रहा है, और एफआरसी की वैल्यू 0 आ रही है, तो हम पंप का फ्लो जो है बढ़ा देते हैं। और मान लीजिए कि हम पंप का फ्लो बढ़ाकर 6 एलपीएच कर दिया, उसके बाद एफआरसी की वैल्यू 0.2 आ गया, 0.2 पीपीएम आ गया, तब एफआरसी का लेवल सही से मेंटेन हो जाएगा। और मान लीजिए एफआरसी की वैल्यू 0.5 आ रही है और एलपीएच जो है पंप का एफिशिएंसी है 6 एलपीएच है, तो हम क्या करते हैं कि एफआरसी की पंप की जो एफिशिएंसी है 6 एलपीएच से 4 एलपीएच कर देते हैं। और उसके बाद एफआरसी की वैल्यू अगर 0.2 आ गया तो एफआरसी मेंटेन हो जाता है। अब हम पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइड को पानी के फ्लो और टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करके सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि फ्री क्लोरीन तो हम ऐड नहीं कर सकते, सोडियम हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में ही हम ऐड करके सॉल्यूशन बना सकते हैं। मतलब कि किसी टैंक में कितना सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाएंगे, इसका कैलकुलेशन हम इस फार्मूले के थ्रू करते हैं। जैसे फार्मूला बराबर फ्लो इंटू टाइम इंटू पीपीएम इंटू 100%, या परसेंट अपने हिसाब से जो भी बाटल पे लिखा होगा उसके हिसाब से सेट करके हम। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है मार्केट में मोस्टली ऑलमोस्ट 8 से 10% का मिलता है। तो इस तरह से यह वीडियो जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम वाटर ट्रीटमेंट और साइंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके और भी इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।